नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेज में। अपन बात कर रहे थे क्लास 10th का साइंस का चैप्टर नंबर 4 जो आपके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल बना हुआ था, उसको एकदम आसान करने के लिए हम ये सीरीज लेके आए जिसमें हमने कुछ वीडियो कर लिए थे। और खासकर आपने पीछे वाला जस्ट इसके वीडियो नहीं देखा है तो वो जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर आप चाहते हो जो ये कार्बन वाले जो यौगिक बनते हैं उनका नामकरण कैसे करते हैं, सबसे ज्यादा सिरदर्द यही टॉपिक करता है, तो इसको आप अच्छी तरह एकदम अपन कहते हैं ना एकदम उंगलियों पर याद करने के लिए अगर आप पीछे वाला वीडियो देखेंगे और ये वाला वीडियो पूरा देखेंगे तो निश्चित तौर पे इसमें जितनी भी दिक्कतें आ रही है वो सारी आपकी क्लियर हो जाएगी। भले ही आपको साइंस कितनी भी मुश्किल क्यों नहीं लगती हो, अगर आप इस वीडियो के सीरीज को लगातार देखते हैं तो निश्चित तौर पे चौथे चैप्टर में आपको जरा भी दिक्कत नहीं आने वाली। और बहुत सिंपल से क्वेश्चन आते हैं इसके अंदर, तो देखिएगा किस तरह से हम जो कार्बनिक यौगिक होते हैं उनका नामकरण कैसे करते हैं, यानी हाइड्रोकार्बन का नामकरण कैसे करते हैं। उसके बाद में जो फंक्शनल ग्रुप आते हैं जिसको प्रक्रियात्मक समूह कहते हैं, उस कार्बन यौगिकों का नामकरण कैसे करते हैं बहुत ही आसान से तरीके से। तो अगर मैं फिर से कहूंगा, अगर आपने पीछे वाला वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा। थोड़ा सा मैं आपको रिकैप करवा देता हूं, ये चीजें आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, बाकी तो हम आगे चलेंगे। देखिएगा हमने बात की थी अगर कार्बन की संख्या के आधार पर उसका पूर्व लगन किया जाता है। पूर्व लगन मतलब क्या होता है? उपसर्ग, यानी नाम से पहले ये लगेगा। एक कार्बन है तो मैथ, दो कार्बन है तो एथ, तीन कार्बन है तो प्रॉप लगाएंगे, चार कार्बन है ब्यूट, पांच कार्बन है पेंट और छह कार्बन है तो हेक्स। अपन छह तक अच्छे से याद रखना है क्योंकि हमारे सिलेबस में छह से ज्यादा नहीं आने वाला 10th लेवल तक, ठीक है। उसके बाद में एक और जो चीज याद रखनी है वो है बंध। अगर एकल बंध है तो नाम के पीछे एन लगाएंगे, ठीक है। अगर द्विबंध है तो इन लगाएंगे और त्रिबंध है तो आइन लगाएंगे, ये ध्यान रखना है। एक तो कार्बन की संख्या, उसके आधार पर उसका पूर्व लगन, ठीक है। और अनुलग्न के अंदर एन, इन और आइन। एकल बंध है तो एन, द्विबंध है तो इन और त्रिबंध है तो आइन लगाना है। ये तो हमें अच्छे से याद रखना है। चलिए अब हम बात करते हैं, आज का जो हमारा टॉपिक है उसको शुरू करते हैं। क्या है? कार्बन की मित्रपूर्ण प्रवृत्ति, यानी कार्बन की ऐसी प्रवृत्ति होती है, मित्रपूर्ण मतलब क्या होता है? किसी से भी दोस्ती कर लेता है। मतलब क्या है? अभी तक हम पढ़ रहे थे हाइड्रोकार्बन, यानी कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर जो यौगिक बनते हैं, यानी किस किस से? कार्बन प्लस हाइड्रोजन से मिलकर जो यौगिक बनते हैं उनको हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन। अब हम यहां पर बात करेंगे ना केवल कार्बन हाइड्रोजन के साथ बल्कि कुछ अन्य तत्वों के साथ, अन्य पदार्थों के साथ भी हम क्या कर सकते हैं, ये अन्य तत्वों के साथ भी क्या कर सकता है, ये बंध बना सकता है। जिसके अंदर हम बात करें जैसे हैलोजन, हैलोजन में कौन से आते हैं? हैलोजन हम कहते हैं, यहां पर ध्यान रखिएगा, हैलोजन यौगिक कौन से होते हैं? जैसे हम बात करें क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, फ्लोरो, इनको हम हैलोजन यौगिक कहते हैं, ठीक है। आगे है ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, नाइट्रोजन के साथ, सल्फर के साथ, इनके साथ अबंध बना लेता है, मतलब इनके साथ ये जुड़ सकता है। अब यहां पर जुड़ेगा तो हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में यह तत्व एक या अधिक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करते हैं। ऐसे यौगिकों को, हाइड्रोजन के प्रतिस्थापित करने वाले यौगिक को विषम परमाणु कहते हैं। क्या कहते हैं? विषम परमाणु। अब देखिएगा जो हाइड्रोकार्बन यौगिकों में जैसे हम बात करें, जैसे मैंने एक सूत्र लिखा सिंपल सा, ये है, ठीक है। इसकी संयोजकता पूरी करने के लिए मैंने हाइड्रोजन लगाया। अब ये हाइड्रोजन है, अब मैंने क्या किया, इस हाइड्रोजन को यहां से हटाकर यहां पर क्लोरीन जोड़ दिया, एक दूसरा तत्व जोड़ दिया। तो इसने क्या किया, इस क्लोरीन ने हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर दिया, मतलब वहां से हटा दिया। तो इस प्रकार के यौगिकों को हम विषम परमाणु कहते हैं। क्या कहते हैं? विषम परमाणु कहते हैं, ठीक है। और यहां पर देखो, जब भी कोई दूसरा यौगिक जुड़ेगा, यहां पर दूसरा तत्व जुड़ेगा तो वो एक या एक से अधिक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर सकता है। अगर यहीं पर हम बात करें कि अगर ये ऑक्सीजन जुड़ता है यहां पे तो दो हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर देता, क्योंकि डबल बंध यहां पर बन रहा है। हालांकि हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, अभी तक आप टेंशन मत लीजिएगा। हैलोजन यौगिक याद रखिएगा, इसे हम विषम परमाणु कहते हैं, ठीक है। और ऐसे यौगिक जो जहां पर जुड़ते हैं, हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करते हैं, उनको हम प्रक्रियात्मक समूह कहते हैं। क्या कहते हैं? याद रखिएगा, प्रक्रियात्मक समूह। प्रक्रियात्मक समूह कह दो या फंक्शनल ग्रुप कह दो, उसमें हैलोजन भी आता है, ठीक है। एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, आपको लिए बहुत नए नाम हैं, लेकिन बहुत आसानी से हम इसको कर लेंगे, बहुत आसानी से इसको कवर करेंगे। तो अभी आपको यह समझ में आ गया कि कार्बन हाइड्रोजन के साथ साथ अन्य तत्वों के साथ, जैसे
ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ठीक है, सल्फर हो गया, ठीक है, क्लोरीन हो गया, आयोडीन हो गया, ये हैलोजन यौगिक होते हैं। इनके साथ भी क्या कर सकता है, आबंध बना सकता है। और जब ये आबंध बनाएगा तो एक या एक से अधिक हाइड्रोजन को विस्थापित करेगा, और ऐसे यौगिक जो एक या एक से अधिक हाइड्रोजन को विस्थापित करते हैं उसे हम विषम परमाणु कहते हैं। आइए प्रक्रियात्मक समूह के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। फंक्शनल ग्रुप हमें 10th में कौन कौन से पढ़ने हैं यहाँ पर, ठीक है। तो सबसे पहले हमने बात की थी हैलोजन यौगिक। हैलोजन यौगिक कौन कौन से हैं? हैलोजन यौगिक हम यहाँ पर 3 मेनली तो आपके 2 ही हैं, क्लोरो ब्रोमो, हालांकि इसके अंदर फ्लोरो और आता है, आप चाहें तो याद रख सकते हैं। अगर थोड़ा सा आप एडवांस करना चाहते हैं तो हम उस लेवल से चल रहे हैं, बिल्कुल 0 से भी है और हाई लेवल से भी है, दोनों ही लेके चल गए। तो यहां पर देखिएगा क्लोरो, हमारा एक प्रक्रियात्मक समूह हैलोजन के अंदर कौन कौन आते हैं? ये चारों हैलोजन के अंदर आते हैं, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो और फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो और फ्लोरो। अब देखो क्लोरो समूह का नाम क्लोरो है, इसके अंदर प्रक्रियात्मक समूह कैसे जोड़ेंगे? Cl जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे? Cl। जहां पर Cl जुड़ा होगा, एक हाइड्रोजन को विस्थापित करके Cl जुड़ा होगा, तो इसका अनुलग्न हम ये देखो हमारा है पूर्व लगन। ये क्या है? पूर्व लगन का मतलब होता है नाम से पहले जुड़ने वाले, जिनको हम उपसर्ग कहते हैं। ये 3 तो पूर्व लगन है यहाँ पे, ठीक है। इसके नाम क्या गया? हम क्लोरो लगाएंगे। वैसे ही ब्रोमो जुड़ा हुआ है तो हम क्या लगा देंगे? Br, और इसका नाम ब्रोमो। आयोडो है तो हम क्या करेंगे? आई और आयोडो। फ्लोरो है तो हम क्या जोड़ेंगे? F जोड़ेंगे, और इसका नाम हो जाएगा, नाम क्या गया? फ्लोरो। ये भी इसी के अंदर आता है, ये भी हम देखें तो इसी के अंदर आता है। ये चारों के चारों क्या है? पूर्व लगन है, नाम से पहले जुड़ेंगे। हमें नाम कैसे लिखेंगे वो भी अभी देखेंगे। अभी आप थोड़ा सा इसको समझिएगा, हम जो बिखरी हुई चीजें हैं धीरे धीरे इकट्ठा करके एक साथ समेटेंगे इनको, ठीक है, तब हमें इसका नामकरण आसानी से आ जाएगा। तो हमने देखा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ये समझ में आ गया। अब देखो एल्कोहल, अब ये जो प्रक्रियात्मक समूह है वो हैलोजन थे, ये अलग अलग है। अब एल्कोहल जो है, एल्कोहल कहां कैसे पता लगेगा? यहां पर देखिएगा, अगर कहीं पर एल्कोहल जुड़ा हुआ है, ठीक है, एल्कोहल जुड़ा हुआ है तो यहां पर आपको वहां पर प्रक्रियात्मक समूह में OH दिखेगा। क्या दिखेगा? OH। क्या दिखेगा? OH। OH जहां भी दिखेगा उसके नाम क्या? ये जो लिखे हुए ना, ये हैं अब अनुलग्न। अनुलग्न मतलब नाम के पीछे जुड़ेंगे। कैसे जुड़ेंगे अभी आगे देखेंगे, ये सारे अनुलग्न हैं। ये तो नाम से पहले जुड़ने, यानी कार्बन की संख्या से भी पहले ये लिखना है, जैसे मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स लिखते हैं ना, उससे भी पहले, और ये उनके बाद में जुड़ते हैं। दूसरा देखो एल्डिहाइड समूह जो होता है, ये एल्कोहल है, जहां भी OH जुड़ा होगा वो कौन सा ग्रुप होगा, कौन सा प्रक्रियात्मक समूह है? एल्कोहल, ठीक है। और उसके नाम के पीछे हमें जोड़ना है ऑल, जो भी नाम बनेगा उसके पीछे ऑल जोड़ेंगे। एल्डिहाइड, एल्डिहाइड क्या होता है? देखो एल्डिहाइड जो होता है COH, इस तरह से जुड़ा होगा वो एल्डिहाइड होगा, या हम इसको ऐसे भी जोड़ सकते हैं CHO, ठीक है, ये ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। और इसके नाम के पीछे हम एल लगाएंगे। क्या लगाएंगे? एल। देखो नाम है एल्कोहल, ऑल आ रहा है पीछे ऑल। एल्डिहाइड में देखो स्टार्टिंग में आ रहा है एल, तो स्टार्टिंग वाला इसमें लगाएंगे एल। थोड़ा सा याद करने की ट्रिक है। कीटोन, कीटोन ऑन नाम आ रहा है तो इसके नाम के पीछे ऑन लगाएंगे। और इसका कैसे पहचान होती है? सी, देखो बीच में O जुड़ा होगा यहाँ पे, ठीक है, इसके इधर भी कार्बन होंगे, इधर भी कार्बन होंगे, तब वो कीटोन है। कौन सा प्रक्रियात्मक समूह है यहाँ पर? कीटोन। ये एल्डिहाइड है, C डबल बॉन्ड OH, तो हम कहेंगे ये एल्डिहाइड है। कौन सा है? एल्डिहाइड। CHO एल्डिहाइड है। कीटोन ऐसे होता है। और कार्बोक्सिलिक अम्ल कैसे होता है? C डबल बॉन्ड O और फिर से OH। देखो यहां पर ध्यान रखिएगा, एल्कोहल के अंदर सिर्फ OH आता है, इसमें C डबल बॉन्ड O भी आता है और साथ में OH, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं COOH। ये भी क्या है? कार्बोक्सिलिक अम्ल। अरे इसके नाम के पीछे हमें क्या जोड़ना है? ओइक अम्ल। देखो कार्बोक्सिलिक अम्ल, ओइक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल, ओइक अम्ल। और कीटोन में हम क्या जोड़ते हैं? नाम के पीछे ऑन जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे? ऑन। क्या जोड़ेंगे? ऑन। अभी आप इसकी टेंशन मत लीजिएगा, एक एक मैं आपको बहुत अच्छे से क्लियर करवाऊंगा, आप टेंशन मत लीजिए। अभी धीरे धीरे हम चीजों को समझ रहे हैं, फिर एक साथ समेटेंगे इनको। चलिए आगे हम नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद यहां पे एक छोटा सा टॉपिक है, समजातीय श्रेणी। समजातीय श्रेणी का मतलब क्या होता है? समजातीय श्रेणी में देखिएगा बहुत ही सिंपल सी बात है। अभी हम बात कर रहे हैं, जैसे कि मान लो मैं एक तत्व लिखता हूं, यहां पर लिखा मैंने, यहाँ ये मैंने हाइड्रोजन जोड़ दिया यहाँ पे, ठीक है, और इस तरह से लिखा हुआ है। तो यहां पर क्या है? जैसे मैंने H, यहां पर H, यहां पर H, यहां पर H, यहां पर H,
ठीक है, और इधर मैंने जोड़ दिया OH। तो ये क्या बन गया, एल्कोहल ग्रुप, जिसमें भी OH जुड़ा होता है तो वो एल्कोहल। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं CH3 CH2OH। तो देखो यहाँ पर कौन सा प्रक्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ है, फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है, एल्कोहल। तो इसी तरह के एल्कोहल जिसमें जुड़ा होता है, जैसे हम और भी लिख सकते हैं CH3 CH2 CH2OH। ठीक है, यहां पर 2 कार्बन, यहां पर 3 कार्बन। तो ऐसे देखो, ऐसे यौगिक जिसमें क्या होती है, श्रृंखला में, कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन एक ही प्रकार के प्रक्रियात्मक समूह से प्रतिस्थापित होता है। तो यहां पर देखो जो हाइड्रोजन है, हालांकि यहां पर एक और क्या जुड़ा होता है, हाइड्रोजन। तो इस हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करके हमने यहां पर क्या जोड़ दिया, अगर हम यहां पर जोड़ दें क्या, OH। ठीक है, इसको हम हटा दें यहां से और इसकी जगह OH जोड़ देते हैं, तो यहां पर प्रक्रियात्मक समूह को इसको प्रतिस्थापित किया है, हाइड्रोजन को, इसमें भी हाइड्रोजन को, इसमें भी। तो ऐसे समूह, ऐसे यौगिक जिसमें कार्बन की संख्या तो अलग अलग हो सकती है, लेकिन प्रक्रियात्मक समूह एक ही होता है। वो एल्कोहल हो सकता है, हेलोजन कोई सा भी हो सकता है, कीटोन हो सकता है। तो इस तरह के जो भी प्रक्रियात्मक समूह प्रतिस्थापित करते हैं, तो उसको हम कहते हैं सजातीय श्रेणी। सजातीय श्रेणी मतलब एक ही प्रकार के प्रक्रियात्मक समूह द्वारा हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित किया जाता है। हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित एक ही प्रकार के जो प्रक्रियात्मक समूह है वो उसको हटाकर वहां पर ग्रुप जुड़ते हैं। अब सभी में अगर एल्कोहल जुड़ा हुआ है तो एक ही सजातीय श्रेणी है। अगर हो सकता है इसमें सभी में दूसरा प्रक्रियात्मक समूह जुड़ा हो, मान लो सब में क्लोरीन क्लोरीन जुड़ा हुआ है, सब में क्लोरीन क्लोरीन, तो एक प्रकार का प्रक्रियात्मक समूह, ये भी क्या हो गया, सजातीय समजातीय श्रेणी। समजातीय का मतलब क्या हुआ, सम का मतलब समान, जातीय का मतलब प्रजाति, ऐसी जातियां जो समान हो। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, समजातीय श्रेणी कहते हैं। अब हम बात करते हैं उन कार्बन यौगिकों का नामकरण कैसे करेंगे। अभी तक हमने ये तो सीख लिया है कि अगर मान लो कार्बन की संख्या हो तब उसको क्या बोलना है, एकल बंध, द्विबंध, त्रिबंध हो तब उसको क्या बोलना है, क्या लगाना है। उसके बाद में हमने ये देख लिया कौन सा प्रक्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ हो तब हम नाम के पीछे क्या लगाएंगे। अब हमें नामकरण करना कैसे है वो देखते हैं। तो सबसे पहले आपको ये देखना है यौगिकों में कार्बन परमाणुओं की संख्या कितनी है। सबसे पहले आपको देखना है कार्बन परमाणु कितने हैं। ठीक है, 1 है तो मैथ, 2 है तो एथ, 3 है तो प्रॉप, 4 है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट, 6 है तो हेक्स, इस तरह से। उसके बाद में हम देखते हैं उसमें कोई प्रक्रियात्मक समूह तो जुड़ा हुआ है क्या, उसके अनुसार हम पूर्व लगन और अनुलगन लगाते हैं। पूर्व लगन किसके लिए लगाते हैं, हेलोजन के लिए, और अनुलगन किसके लिए लगाते हैं, बाकी जो बचे हुए हैं प्रक्रियात्मक समूह, एल्कोहल हो गया, एल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया, कार्बोक्सिलिक अम्ल हो गया, ये प्रक्रियात्मक समूह, उसके अनुसार हम उसका अनुलगन लगाते हैं। और उसके बाद में कार्बन श्रृंखला में बंध के आधार पर पूर्व लगन लगाना। अब बंध के आधार पर भी हम पूर्व लगन लगाते हैं। ठीक है, ये तो आ गया, पर पेपर में पूछे तो किस तरह से लिखना है। अब मैं आपको तरीका बताता हूं। हमें जो याद रखना है वो ट्रिक क्या याद रखनी है, सबसे पहले आप ये देखना है कोई भी हेलोजन यौगिक है क्या। सबसे पहले आपको देखना है हेलोजन यौगिक का, सबसे पहले आपको क्या लगाना है, पूर्व लगन। जो मैं बता रहा हूं वो स्टेप बाय स्टेप आपको याद रखना है। अगर है तो लगाना है, अगर है तो लगाना है। ठीक है, अगर है ये आएगा। दूसरे में क्या है, कार्बन की संख्या, मैथ, एथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स। तीसरे नंबर क्या है, तीसरे नंबर हमें क्या लगाना होता है, बंध। बंध के आधार पर, बंध सिंगल बंध, एकल बंध, द्विबंध, त्रिबंध। जैसे हम बात करें एकल बंध है, द्विबंध है या त्रिबंध है, इसके आधार पर हम इसका क्या लगाते हैं, सॉरी, अनुलग्न। ठीक है, इसका अनुलग्न है। और चौथा हमें देखना है प्रक्रियात्मक समूह कौन सा है। प्रक्रियात्मक समूह का अनुलग्न, प्रक्रियात्मक समूह का अनुलग्न लगाना है। ये 4 स्टेप आपको इसी तरह याद रखने हैं। बस ये चीजें आपने याद रख ली तो हम किसी भी प्रक्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ कार्बनिक यौगिक को हम उसका नामकरण आसानी से कर सकते हैं। चलिए हम इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, तब हमें समझ में आएगा किस तरह से। देखिएगा, मैं एक एग्जाम्पल बनाता हूं, आपको उसका नाम बताना है। जैसे मैंने लिखा यहां पे
बाकी इसकी आपको संयोजकता तो पूरी उसी तरह करना है। संयोजकता किससे पूरी करनी है? हाइड्रोजन से। ये मैंने अभी बना दिया है यहां पे। ठीक है, तो देखिएगा इसका नाम हम कैसे लिखेंगे। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये एक कार्बन से 3 हाइड्रोजन, दूसरे कार्बन से 2 हाइड्रोजन, फिर इससे 2 हाइड्रोजन और 1 क्लोरीन जुड़ा हुआ है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इसका नाम देखिएगा, तो सबसे पहले हमें देखना है कोई प्रक्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ है क्या? ये रहा हेलोजन, सॉरी हेलोजन कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है क्या? हेलोजन है क्लोरो। तो इसका नाम हम कैसे देंगे? सबसे पहले आपको ये लिखाना है क्लोरो। क्या लिखना है? क्लोरो। सबसे पहले आपको प्रक्रियात्मक समूह में हेलोजन देखना है। हेलोजन है तो नाम से सबसे पहले हेलोजन लिखेंगे। हेलोजन आपके 2 ही है आपके ग्रुप में अंदर, वैसे याद रखना चाहे तो 4 है। हेलोजन कौन कौन से? देखो, एक हमारा है क्लोरो, एक है ब्रोमो, एक है आयोडो और एक है फ्लोरो। आपके एग्जाम में 2 ही पूछे जाते हैं ज्यादातर, तो 2 ही है, या तो क्लोरो या ब्रोमो दिख रहा है क्या, Cl या Br दिख रहा है क्या? यहां पर Cl दिख रहा है सबसे पहले। अब देखो कार्बन की संख्या 1 2 3, आपको पता है 3 कार्बन को हम क्या बोलते हैं? 3 कार्बन को हम बोलते हैं यहां पर, 3 कार्बन को हम बोलते हैं मैथ एथ प्रोप। क्या बोलते हैं? प्रोप। देखिएगा सबसे पहले मैंने कहा है, सबसे पहले हमने हेलोजन यौगिक देख लिया, कार्बन की संख्या देख ली, तीसरा हमें बंध देखना है। तीसरा हमें बंध देखना है, सिंगल बंध, एकल बंध। देखो कार्बन कार्बन के बीच में ये रहा एकल बंध, ये रहा एकल बंध, तो कार्बन कार्बन के बीच में एकल बंध है तो क्या लगाते हैं? नाम के आगे एन लगाते हैं। क्या लगाते हैं? एन। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, एन लगता है सिंगल बंध के लिए। यहां पर हम पढ़ के देख चुके हैं, ये रहा देखो, अगर एल्केन श्रेणी है, एकल बंध है तो एन लगाते हैं नाम के, द्विबंध है तो इन लगाते हैं, त्रिबंध है तो आइन लगाते हैं। ये देख चुके हैं यहां तक। इसके बाद में हम देखें यहां पे, इसके बाद में देखो हमें क्या लगाना है? अब हमें देखना है यहां पर कोई प्रक्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ है क्या? जो हेलोजन था वो पहले जुड़ा हुआ था, तो इसके आगे कुछ भी नहीं होगा। तो इसका नाम हम लिखेंगे एक साथ, तो क्या हो जाएगा? इसका नाम देखिएगा जरा, एक साथ हम लिखने की कोशिश करें तो क्या हो जाएगा, देखिएगा। तो देखो इसका नाम पूरा एक साथ लिखा जाएगा, एक साथ लिखा जाएगा, तो नाम क्या हो जाएगा? क्लोरो प्रोपेन। क्या हो जाएगा? क्लोरो प्रोपेन। ये देखो प्रोप प्लस एन, प्रोप प्लस एन क्या बन गया? प्रोपेन। ये क्लोरो प्रोपेन, क्लोरो प्रोपेन हो गया। ठीक है, तो इस तरह से कोई भी प्रक्रियात्मक, अगर यहां पे मान लो ब्रोमो जुड़ा होता तो क्या हो जाता? ब्रोमो प्रोपेन हो जाता। कार्बन की संख्या अलग हो जाती तो प्रोप की जगह कुछ और आ जाता। बस इतना सा आपको याद रखना है। ठीक है, एक और देख लेते हैं हम इसी का एग्जाम्पल। ठीक है, यहां पर आप अगर मान लो ये यहां पर जुड़ा हुआ हो Br तो क्या होगा? कुछ दिक्कत नहीं है, हम वैसा ही नाम लिखेंगे। अगर ये इधर जुड़ा हो गया, अब देखो ये रहा हेलोजन यौगिक है, Br जुड़ा हुआ है। अगर जहां पर भी आपको ये कोई भी हेलोजन दिखे तो हम सबसे पहले नाम उसी के लिखते हैं। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? आप इस तरह का सूत्र बनाना चाहे तो बना सकते हैं। देखो इसका सूत्र क्या हो जाएगा? Br CH2 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 CH3, ये सूत्र हो गया। चाहे आप इसको Br को इधर ले जाएं तो भी लिख सकते हैं क्या? ऐसा लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं, सॉरी CH3 CH2 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 Br, ऐसा भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, एकदम सही। अब आप इसका नाम देखो, सबसे पहले आपको देखना है हेलोजन है क्या? बिल्कुल है Br। ये चारों आते हैं ना, ये चारों में से कोई भी आता है तो सबसे पहले ये नाम क्या कहेंगे? तो यहां पर मैंने लिख दिया क्लोरो। क्या लिख दिया? सॉरी ब्रोमो है तो इस बार हम लिखेंगे ब्रोमो। ठीक है, प्लस अब देखनी है कार्बन की संख्या कितने? 1 2 3 4, 4 कार्बन को हम क्या बोलते हैं? मैथ एथ प्रोप ब्यूट। क्या बोलते हैं? ब्यूट। तो यहां लगा देंगे ब्यूट। प्लस इसके बाद में हमें देखना है कौन सा बंध है? कार्बन कार्बन, यहां भी एकल बंध एकल बंध एकल बंध, कार्बन कार्बन के बीच एकल बंध है तो नाम के आगे क्या लगा देंगे? एन। तो क्या नाम बन जाएगा? ब्रोमो ब्यूटेन। क्या बन जाएगा? ब्रोमो ब्यूटेन। ब्यूट प्लस एन मिलकर क्या बनेगा? ब्यूटेन। ब्यूट प्लस एन मिलकर क्या बनेगा? ब्यूटेन। ठीक है, तो ये हमारा था कौन सा? अगर हेलोजन यौगिक आते हैं तो बिल्कुल आसान सा नाम इस तरह से बनता है। इस तरह के हम और भी आगे देखते हैं एग्जांपल। जैसे देखिएगा, अब हम जो एग्जांपल ले रहे हैं उसको जरा ध्यान से देखिएगा।
यहाँ पर H जुड़ा हुआ है, यहाँ पर भी H है, यहाँ पर H, OH। अब हमारा प्रक्रियात्मक समूह कौन सा है? OH जुड़ा हुआ है। OH किस में होता है? ध्यान से देखना है। देखो C के बाद में सीधा OH जुड़ा हुआ है, तो हमें ये देखना है, पहचानना है कि कौन सा प्रक्रियात्मक समूह है यहाँ पर। तो OH वाला जो प्रक्रियात्मक समूह होता है हमें पता है वो एल्कोहल होता है। कौन सा होता है? एल्कोहल। जरा याद कीजिएगा, हमने यहाँ पर अभी वीडियो में देखा था कि प्रक्रियात्मक समूह कौन सा है जब OH जुड़ा होता है, तो देखिएगा एल्कोहल होता है OH का। अगर COH जुड़ा हुआ है, देखो CHO होता है, या C डबल बॉन्ड के बाद H जुड़ा होता है तो एल्डिहाइड होता है, C डबल बॉन्ड O होता है तो कीटोन। यहां पर देखो OH है लेकिन C के साथ O भी होगा, यहां पर C के साथ O होगा डबल बॉन्ड में, फिर OH होगा, तब ये होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है। लेकिन यहां पर हमारे साथ सिर्फ OH जुड़ा हुआ है, तो इसका नाम देखो, इसको कैसे लिख सकते हैं? यहां पर देखिएगा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं CH3 CH2 CH2 OH। तो ये हमारा एल्कोहल है। क्या है? एल्कोहल। तो नाम इसका देखो कैसे करेंगे, नाम देखिएगा जरा ध्यान से। सबसे पहले इसमें देखो कोई हेलोजन है क्या? हेलोजन तो है नहीं, हेलोजन तो है नहीं। हेलोजन हमारे चार ही हैं, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो और फ्लोरो। ये चारों ही नहीं है, देखो यहाँ पर कहीं नहीं दिख रहे। तो हम सबसे पहले हमें देखना है कार्बन की संख्या। अब हमें क्या देखनी है? कार्बन की संख्या। कार्बन कितने? 1 2 3। 3 कार्बन को हम बोलते हैं प्रोप। 3 कार्बन को हम क्या बोलते हैं? प्रोप। उसके बाद में हमें देखना है बंध। बंध कैसा है? एकल एकल समेकल बंध है तो क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे। सिंगल बॉन्ड है तो एन लगाएंगे। प्लस कौन सा प्रक्रियात्मक समूह है? प्रक्रियात्मक समूह हमारे पास एल्कोहल है। एल्कोहल में नाम आपको पता है, क्या लगाते हैं? ऑल लगाते हैं। क्या लगाते हैं? ऑल। देखिएगा यहां पर हमने देखा था प्रक्रियात्मक समूह, ये नाम क्या क्या लगेगा? ऑल लगेगा। क्या लगेगा? ऑल लगेगा। तो यहां भी नाम क्या हम ऑल लगा देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहां पर देखो ऑल लगेगा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? एक साथ पूरा नाम लिखना है, पूरा नाम एक साथ आएगा। तो यहां जाएगा प्रोप प्लस एन, प्रोपेन प्लस ऑल, प्रोपेनॉल। देखो यहां पर मैं आपको नाम लिखना बता रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान देखेंगे। ये प्रो तो ऐसे कैसे लिख दो? प्रो। अब ये पे और ए की मात्रा, तो पे के ऊपर ए की मात्रा है प्रोपे, न है और ओ है, नो बन जाएगा, और लास्ट में ले प्रोपेनॉल। क्या बन गया? प्रोपेनॉल। इस तरह से हम इसका सूत्र। नहीं आया कोई दिक्कत नहीं, एक और बना के देखते हैं, ठीक है। एक और बना के देखते हैं। चलिए यहां पर मैंने लिया है यहां जितनी भी जगह है यहां पर हम हाइड्रोजन जोड़ेंगे संयोजकता कंप्लीट करने के लिए। जैसा कि मैंने बताया OH इधर भी हो सकता है, ठीक है। तो यहां पर हम इसका सूत्र कैसे बना सकते हैं? CH3 CH2 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 OH। OH जुड़ा हुआ है तो हमें ये पता चल गया ये कौन सा है? एल्कोहल ग्रुप है, ठीक है। अब हमें क्या करना है? इसका नाम। तो देखिएगा नाम कैसे करेंगे। सबसे पहले देखो कार्बन की, पहले हेलोजन तो कोई है नहीं, कार्बन कितने? 1 2 3 4 5। 5 को हम क्या बोलते हैं? पेंट। प्लस बंध कौन सा है? सिंगल बंध है तो एन। प्लस कौन सा ग्रुप है? एल्कोहल तो ऑल। तो क्या नाम बनेगा? देखो पेंटेनॉल। क्या बनेगा? पेंटेनॉल। देखो ये मात्रा इसके ऊपर ए की मात्रा आएगी, टे के ऊपर ए की मात्रा, और ये ओ की मात्रा इसके ऊपर आ जाएगी, न के ऊपर। तो क्या नाम बन जाएगा? पेंटेनॉल। पेंटेनॉल। इस तरह से हम और देखते हैं नाम। देखिएगा जितने आप अब प्रैक्टिस करोगे ना उसके ऊपर डिपेंड करता है ये, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उसके ऊपर डिपेंड करता है ये। अब हम एक और नाम देखते हैं। इसमें देखिएगा किस तरह से हम बनाते हैं। यहाँ पे यहाँ देखिएगा C डबल बॉन्ड OH, यहाँ 4 संयोजकता पूरी है इसकी, ध्यान देखिएगा। C डबल बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड O और इसके साथ H। तो कौन सा प्रक्रियात्मक समूह हो गया? पहले आप प्रक्रियात्मक समूह की पहचान कीजिए। C डबल बॉन्ड OH क्या होता है? आपके नाम के अंदर देखते ही आपको पता चल गया, ये हमारी प्रक्रियात्मक समूह की पहचान करवा रहा है। ये हमारा सिर्फ प्रक्रियात्मक समूह की पहचान करा रहा है। तो पहचान हमने की तो हमें पता चला ये तो क्या है? ये तो एल्डिहाइड है। इस सूत्र को आप कैसे लिख सकते हो? जैसा कि मैंने बताया, आप ऐसे लिख सकते हो CH3 CH2, ठीक है, CH2 CHO CHO, ये लिख सकते हैं। अब इसका नाम देखो, नाम देखो
बहुत ही आसान सा नाम देखो। सबसे पहले देखो कार्बन कितने हैं, कार्बन है 1 2 3 4, 4 कार्बन है। चारों कार्बन के लिए हम शब्द यूज लेते हैं ब्यूट, सिंगल बंद है इसलिए एन, ठीक है। और कौन सा ग्रुप है, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड में हम क्या लेते हैं, एल। क्या नाम लगाते हैं, एल। एल्डिहाइड में हम क्या लगाते हैं, एल। ये याद रखिएगा, देखो हमने यहां पर अच्छे से पढ़ रखा है। एल्डिहाइड जब आता है, ये रहा एल्डिहाइड जिसमें सी डबल बॉन्ड OH जुड़ा होता है या CHO जुड़ा होता है, उसको एल लगाते हैं। नाम के आगे क्या लगाएंगे, एल लगाएंगे, ठीक है। तो यहां पर इसके एल लगाते ही क्या बन जाएगा, ये ए की मात्रा इस पे आ जाएगी, तो क्या बनेगा, ब्यूटे। देखो ए के ऊपर ये मात्रा की ने, डबल मात्रा एल। ए कौन सा है, एक मात्रा होती है तो इसका मतलब ये आई है, आई आई इसके ऊपर मात्रा आ जाएगी, ने के ऊपर, तो नेल, ब्यूटे नेल, ब्यूटे नेल बन जाएगा इसके तरह। तो कहीं पर भी ऐसा एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ा हुआ है तो नाम के आगे एल लगाना है। एल्कोहल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो नाम के आगे ओल लगाना है। क्या लगाना है, ऑल लगाना है। चलिए हम और देखते हैं, हमारे पास और भी प्रक्रियात्मक समूह है, उसकी भी हम एक एक दो दो एग्जांपल लेते हैं। यहां पर देखिएगा हमारा अगला जो एग्जांपल हम देखते हैं, यहां हम H जोड़ देते हैं, यहां भी H जोड़ देते हैं। इसकी संरचना देख लो पहले पूरी है क्या, इसने कार्बन ने 4 बंध बना रखे हैं, 1 2 3 4 बना रखे हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं CH3 CO CH3, ठीक है। अब ये कौन सा ग्रुप है जिसमें C के साथ डबल बॉन्ड आता है, जल्दी से पहचान कीजिए, जल्दी से पहचान करके मुझे बताइए कौन सा ग्रुप है। जल्दी से पहचान करके इसके अंदर देख के बता दीजिएगा कि जिसमें C डबल बॉन्ड होता है, केवल C डबल बॉन्ड होता है, वो कौन सा ग्रुप होता है। बिल्कुल सही, आपने कहा कीटोन, बिल्कुल सही है। देखो C डबल बॉन्ड बीच में आएगा, इधर भी कार्बन होगा उधर भी कार्बन होगा, ठीक है। जैसे आप C डबल बॉन्ड इसमें भी आ रहा है, लेकिन इसमें एक तरफ हाइड्रोजन आ जाएगा, एक तरफ क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन। C डबल बॉन्ड इसमें आ रहा है, लेकिन एक तरफ इसमें क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा, OH। तो ध्यान रखना। और सिर्फ C डबल बॉन्ड हुआ, इधर भी कार्बन इधर भी कार्बन, तो हमारा क्या होगा, तो जो हमारा होगा कीटोन। देखो ये रहा C डबल बॉन्ड, इधर भी कार्बन इधर भी कार्बन। अगर इधर हाइड्रोजन होता तो एल्डिहाइड होता, इधर OH होता तो कार्बोक्सिलिक। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, चलिए नाम देखते हैं, इसका नाम बनाते हैं। देखिएगा इसका नाम बनेगा, 3 कार्बन है, कितने कार्बन है, 3 कार्बन। कोई हेलोजन तो है नहीं, तो सीधा 3 कार्बन के लिए हम यूज करते हैं प्रोप। सिंगल बंद है तो एन, ये तो आपको समझ में आ गया। अब देखो प्रक्रियात्मक समूह कीटोन, कीटोन कीटोन, तो क्या हो जाएगा, ऑन। देखिएगा ये रहा, हमने अभी अभी देखा था, क्या है, क्या नाम लगाना है, ऑन, कीटोन। तो ये हम लगा देंगे यहाँ पे कीटोन नाम के आगे, तो यहाँ आ जाएगा ऑन, ठीक है। तो इसका भी नाम एक साथ लिखा, तो क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉन। प्रोपेनॉन क्या नाम हो जाएगा, प्रोपेनॉन। पूरा साथ देखो, ये इसके ऊपर मात्रा आ जाएगी इसकी, ये ध्यान रखिएगा, साथ में ये इस अक्षर की इसके ऊपर मात्रा आएगी और ये वाली मात्रा इसके ऊपर आएगी, ठीक है। तो ये बन जाएगा। एक और देख लीजिएगा, इसी का एग्जांपल आप और देख सकते हैं, ठीक है। जैसे हमने यहां पर लिया है, ये तो हमें यहां पर संयोजकता तो पूरी करनी होगी कार्बन की। किसके संयोजकता पूरी करते हैं, हाइड्रोजन से, सॉरी। अब इसने देखो कार्बन को यहाँ पे हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया, हटा दिया और खुद आ गया यहाँ पे। तो इसका हम सूत्र लिखेंगे, ठीक है। क्या लिख सकते हैं, CH3 CH2 CO CH2 CH3। नाम क्या होगा, नाम देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले कार्बन कितने हैं, 5, तो क्या आ जाएगा, पेंट। प्लस सिंगल बंद है तो एन, प्लस कीटोन है तो ऑन। अब आप नाम बना सकते हो आसानी से, क्या हो जाएगा, पेंटेनॉन। पेंटेनॉन क्या हो जाएगा, पेंटेनॉन, पेंटेनॉन हो जाएगा इसका। तो इस तरह से भी आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद में हमारा लास्ट बचा हुआ प्रक्रियात्मक समूह का भी एक दो एग्जांपल देख लेते हैं हम, ठीक है। अब देखिएगा जैसे इस तरह से जुड़ा हुआ, देखिएगा अब C डबल बॉन्ड इसमें भी आ रहा है, लेकिन OH जुड़ा हुआ है, दूसरी तरफ C नहीं है।
यहां पर देखो जो C डबल बॉन्ड O आ रहा था, इसके बाद में इधर भी कार्बन इधर भी कार्बन, लेकिन C डबल बॉन्ड के बाद में OH आ गया। अगर सिर्फ H आता तो एल्डिहाइड बनता, सिर्फ H आता तो एल्डिहाइड, लेकिन OH आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारी पहचान करवा रहा है किसकी, प्रक्रियात्मक समूह की। किसकी, प्रक्रियात्मक समूह कौन सा है, और हमें पता चल गया ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है। तो इसका सूत्र हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, देखो ये CH3 है, इस C के साथ 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, ये रहे 3 हाइड्रोजन, इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन, इस कार्बन के साथ 2, तो O जुड़े हुए हैं, एक ये रहा, एक O, एक ये रहा और एक H जुड़ा हुआ है, तो ये OH, यानी O के बाद में OH जुड़ा हुआ लिख दिया। इसका नाम देखो कैसे होगा, नाम देखो, सबसे पहले कार्बन कितने, 4 कार्बन के लिए हम लगाया ब्यूट, प्लस सिंगल बंद है इसलिए एन, और जो शब्द लगाते हैं हम इसका अनुलग्न वो देखते हैं कौन सा लगाते हैं, जब हमारा कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है। नाम पता चल रहा है ओइक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल ओइक अम्ल, तो हम यहां पर ओइक अम्ल लगा देंगे। क्या लगा देंगे, ओइक अम्ल, तो यहां पर हम लगाते हैं ओइक अम्ल। तो इसका जो नाम बनेगा वो देखो क्या बनेगा, यहां पर आपको अम्ल जो है वो अलग लिखना है, बाकी सारा एक साथ आ जाएगा। तो यहां बन जाएगा ब्यूटेनोइक अम्ल, ब्यूटेनोइक अम्ल। तो ये देखो यहां पर क्या होगा, ये वाली मात्रा इसके ऊपर आ जाएगी, ये जो ए की मात्रा बनेगी ना वो इसके ऊपर आ जाएगी, और ये जो ओ की मात्रा बनेगी वो इसके ऊपर आ जाएगी। ठीक है, तो ब्यूटेनोइक अम्ल, ब्यूटेनोइक अम्ल, इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी प्रक्रियात्मक समूह का नामकरण कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। ठीक है, तो हम इस तरह से कोई भी आपको क्वेश्चन दिया हुआ हो, आप इसको आसानी से इस तरह के क्वेश्चन बना सकते हैं। चलिए हम कुछ एग्जांपल ले लेते हैं इसके बाद में, और जिसमें हम नाम से इसका संरचना सूत्र कैसे बना सकते हैं वो भी देख लेते हैं। नाम से संरचना सूत्र, ठीक है, नाम से संरचना सूत्र बनाने से पहले हम कुछ बंद वाले और देख लेते हैं एग्जांपल। एक बार थोड़ा सा एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे मैंने यहां पर ले लिया 7 नंबर एग्जांपल है। हमारे प्रक्रियात्मक समूह हो गए। अब देखो हम ये देखते हैं द्विबंध और त्रिबंध आ जाए तो नामकरण कैसे करते हैं। द्विबंध और त्रिबंध के लिए जैसे यहां पे है ये द्विबंध आ गया। अब देखो इसके 3 हाइड्रोजन जुड़ेंगे तो 4 बंध हो गए, इसके 2 बंध जुड़ेंगे, इसके साथ 1 2 3 तो जुड़ा हुआ है, एक ही हाइड्रोजन जुड़ेगा, इसके साथ 2 हाइड्रोजन जुड़ेंगे। तो इसका सूत्र आप किस तरह से बनाओगे, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, इस तरह से। इसका नाम क्या होगा, इसमें कोई प्रक्रियात्मक समूह तो है ही नहीं, तो सबसे पहले देखो कार्बन कितने हैं, 4 कार्बन के लिए हम लगाते हैं ब्यूट। अब देखना है बंध कौन सा है, डबल बॉन्ड है, डबल बंध। द्विबंध होता है तो आपको मैंने जैसा बता रखा है, क्या लगाते हैं, ईन लगाते हैं। क्या लगाते हैं, नाम क्या आगे, ईन लगाते हैं। देखो जब भी द्विबंध आएगा तो ईन लगाएंगे, तो यहां पर हम क्या लगा देते हैं, इसके नाम क्या आगे, ईन लगा देते हैं, तो यहां पर आ जाएगा ईन। तो क्या नाम बन जाएगा, ब्यूटीन। क्या बन जाएगा, ब्यूटीन। जब भी आप डबल बॉन्ड देखो तो कितने कार्बन है उसके नाम के आगे इन लगा दो। अगर 5 कार्बन होते हैं यहाँ पे तो पेंट प्लस इन पेंटीन। अगर 6 कार्बन होते हेक्स प्लस इन हेक्सिन। 4 कार्बन बता दिया, 3 कार्बन होते प्रोप प्लस इन प्रोपीन, 2 कार्बन होते एथ प्लस इन एथीन। जैसे इस तरह से, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2, इससे भी 2 कार्बन जुड़े, 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए कार्बन से और 2 बंध बना दिए। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा एथ प्लस इन। तो क्या नाम हो जाएगा, एथीन। क्या नाम हो जाएगा, एथीन। ठीक है, और ट्रिपल बॉन्ड वाले हम बात करें, ट्रिपल बॉन्ड वाली बात करें तो यहां पर देखिएगा एक ट्रिपल बॉन्ड का उदाहरण लेते हैं। यहां पे पहले एक संरचना सूत्र बनाते हैं। इससे तो 3, एक बंध बना हुआ है तो 3 हाइड्रोजन, इससे देखो 4 बंध बने हुए, एक इधर 3 इधर, तो इससे कोई नहीं जुड़ेगा, इससे 1 हाइड्रोजन जुड़ेगा, 3 तो इसने बंध बना रखे। इसका सूत्र आप कैसे लिख सकते हो, CH3 CH, ये C, इसके साथ 3 हाइड्रोजन तो यहां लिखा CH3, इसके साथ कुछ भी नहीं है तो C, यहां ट्रिपल बॉन्ड, फिर C के साथ 1 H है तो 1 H। इसका नाम क्या होगा, देखो 3 कार्बन है तो क्या हो जाएगा, प्रोप। प्लस जब ट्रिपल बॉन्ड होता है तो आइन लगाते हैं। क्या लगाते हैं, आइन। आइन तो क्या बनाएगा नाम, प्रोपाइन। क्या बनेगा, प्रोपाइन।
प्रोप प्लस आइन, प्रोपाइन, प्रोप प्लस आइन, ये आ की मात्रा क्या होगी इसके साथ आ जाएगी तो प्रोपाइन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? प्रोपाइन। 4 कार्बन हो तो ब्यूटाइन, 5 कार्बन हो तो पेंटाइन, 6 कार्बन हो तो हेक्साइन। ठीक है, तो इस तरह से कम 2 कार्बन तो होंगे ही होंगे। जैसे हम एक एग्जांपल लें यहां पर CH ट्रिपल बॉन्ड CH, 3 तो इसने बंद बना लिए, एक हाइड्रोजन जोड़ दिया, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? एथ प्लस आइन, तो एथाइन। कम से कम आपके पास 2 कार्बन का यौगिक तो होना चाहिए, तब हम ट्रिपल बॉन्ड या फिर डबल बॉन्ड बना सकते हैं। एक में तो हमें सिंगल ही मानना है, एक अगर कार्बन आएगा तो सिंगल ही मानेंगे उसको। ठीक है, तो ये हमें इस तरह से किसी भी आपको कार्बनिक यौगिक का नामकरण कैसे करना है वो हमने देख लिया। अब थोड़ा सा हम एग्जांपल में देख लेते हैं कि हमें नाम से संरचना सूत्र कैसे बनाना है। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल के लिए लेता हूं यहां पर एक, जैसे मान लो आपके आ गया, पहले सिंपल लेते हैं बिना कोई प्रक्रियात्मक, पेंटेन। तो पेंट से क्या पता चल रहा है? इस नाम को आगे तोड़ लो। अब हम ये दे रखा है आपको इसका संरचना सूत्र बनाना है, तो हमने यहां पर देखा इसका नाम कैसे बना हुआ है? पेंट प्लस एन से। पेंट का मतलब कार्बन कितने हैं? 5। कार्बन कितने हैं? 5, 3 4 5, और एन का मतलब सब में सिंगल बंद है, तो सब में सिंगल बंद लगा है। अब इसकी संयोजकता पूरी करनी है, वो पूरी कर दो। इसकी संयोजकता पूरी करने के लिए हमने हाइड्रोजन लगा दी, संयोजकता पूरी होगी। चाहे आप इसको सीधा लिख सकते थे, कैसे? CH3 CH2 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 CH3, ये भी लिख सकते थे, ये भी लिख सकते थे। ठीक है, तो इस तरह का कोई भी सिंगल बंद वाला है तो आप ऐसे बना सकते हो। ठीक है, अगर डबल बंद वाला आ जाए तो डबल बंद वाला भी हम बना के देख लेते हैं। अगर मान लो कुछ ऐसा एग्जांपल आ जाए जिसमें लिखा हुआ हो प्रोपीन। अब आपको पता है ये नाम किससे बना हुआ है? प्रोप प्लस इन से। तोड़ लो इसको, प्रोप प्लस इन। प्रोप का मतलब 3 कार्बन, और आपको पता है इन मतलब डबल बॉन्ड। आपको क्या करना है? डबल बॉन्ड किधर लगाना है? या तो इधर स्टार्टिंग में लगाओ या इधर स्टार्टिंग में, ये ध्यान रखना है। अगर इधर स्टार्टिंग में लगा दी ये, तो अब बाकी संयोजकता इसकी पूरी कर दो। ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये इसके साथ 3 तो 1 हाइड्रोजन, इसके साथ 2 तो 2 हाइड्रोजन और जुड़ेंगे। 2 बंद बना रखे हैं तो ये हो जाएगा। ठीक है, प्रोपाइन ऐसे। अगर मान लो ऐसे ही आपको कोई एग्जांपल दे दे जिसमें आपको लिखा हो ब्यूटाइन। अब आइन जुड़ा हुआ है यहां पे, देखो प्रोपीन इन था यहां पे, यहां पर आइन है, यानी क्या बना हुआ है? ब्यूट प्लस आइन। आपको पता है ब्यूट के लिए कितने कार्बन? 4 कार्बन। अब आइन जुड़ा हुआ है, या तो इधर 3 बंद कर दो या यहां पर, दोनों पर आपकी मर्जी है, वहां पर कर सकते हो ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, बाकी इसकी संयोजकता आपको पूरी करनी है हाइड्रोजन से। इसकी देखो संयोजकता पूरी है, इसके साथ 1 हाइड्रोजन, तो ये इस तरह से आप कर सकते हो। ठीक है, अब हम थोड़े से देखते हैं प्रक्रियात्मक समूह वाले। जैसे मान लो आपको नाम दे रखा है ब्रोमोप्रोपेन। देखो इस नाम को तोड़ेंगे, पहले आपको नाम को तोड़ लेना है। तो सबसे पहले तो देखो यहां पर हम लिखेंगे ब्रोमो, फिर लिखेंगे प्रोप, और फिर लिखेंगे एन। एन लिखा हुआ है देखो। ठीक है, प्रोपेन। तो ब्रोमो का मतलब Br जुड़ेगा, यहां प्रोप का मतलब 3 कार्बन, 1 2 3। अब ब्रोमो किधर जोड़ना है? इससे या तो इसके साथ जोड़ दो या इसके साथ, या तो स्टार्टिंग वाले के साथ या लास्ट वाले। यहां मैंने जोड़ दिया Br। ठीक है, और सबके बीच में एन का मतलब क्या था? एकल बंद, सबके बीच में एकल बंद। अब इसको पूरा कर दो संयुक्ता। एक जुड़ा हुआ है, 2 हाइड्रोजन जोड़ो, इसके साथ 2 हाइड्रोजन जोड़ो, इसके साथ 2 हाइड्रोजन जोड़ो। तो इस तरह से हम इसकी संयुक्ता पूरी कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में आपको बस ये है कि उसके अंदर पहचान करनी आनी चाहिए उसमें। जैसे एक बार और एक एग्जांपल लेते हैं चौथा। जैसे देखो यहां पे आपको पूछ लिया है, एक एग्जांपल लेते हैं जिसके अंदर मान लो आपसे पूछ लिया गया है नाम, जो आपको दिया गया है वो है प्रोपेनेल। तो इसको नाम को तोड़ो, सबसे पहले प्रोप,
प्लस एन प्लस एल जुड़ा हुआ है। लास्ट में देखो क्या शब्द बन रहा है, प्रोपेनेल, नेल एल, एल मतलब एल्डिहाइड, एल मतलब एल्डिहाइड। तो बस हमें वही करना है, 3 कार्बन लगाओ, एल्डिहाइड कैसे जुड़ता है, C डबल बॉन्ड H होता है एल्डिहाइड। बस ये कंप्लीट कर दिया, बाकी इसकी संयुक्तता पूरी कर दो। ये सूत्र बन गया। नाम से तो सूत्र बनाना बहुत आसान है, नाम से सूत्र बनाना बहुत आसान है, बस आपको शब्द को तोड़ लेना है, शब्द को अलग अलग तोड़ लेना है और फिर हम आसानी से बना पाएंगे। जैसे यहां पर बना दिया हेक्सेनॉन, हेक्सेनॉन का मतलब क्या है, हेक्स प्लस एन प्लस ऑन, हेक्सेनॉन। हेक्स का मतलब कितने कार्बन, 6 कार्बन, हेक्स का मतलब 6 कार्बन, एन का मतलब सिंगल बॉन्ड, ऑन का मतलब कीटोन। तो ज्यादातर आप ये समझिएगा बीच वाले के साथ लगा दीजिएगा, ठीक है, या फिर आप यहां पर भी लगा सकते हैं, ठीक है, यहां पर एक लास्ट में एक स्टार्टिंग में इधर लगा दीजिएगा। एक को पहले पर नहीं लगाना, ध्यान रखना, पहले पर नहीं लगेगा कीटोन, ये ध्यान रखना है, एक छोड़कर आपको कार्बन लगाना है, क्योंकि सीधा लगा देंगे तो एल्डिहाइड बन जाएगा, सीधा लगा देंगे तो एल्डिहाइड बन जाएगा। बस आपको यही पहचानना है इस तरह से। तो आपको ये अच्छे से तैयार करना है टॉपिक, ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है। अगर आप इसको अच्छे से तैयार कर लोगे तो मैं कह रहा हूं चौथे चैप्टर में आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी, कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूं, जल्दी से आपको ये करके बताने हैं और उसके नाम बताने हैं। 2-3 क्वेश्चन दे रहा हूं मैं यहाँ पे आपको, जैसे मैंने लिखा है संयोजकता आप पूरी करेंगे इसकी, ठीक है। मैंने यहाँ संयोजकता पूरी नहीं की है, आपको संयोजकता पूरी करनी है और इसका नाम बताना है। संयोजकता पूरी नहीं की है मैंने, संयोजकता पूरी आपको करनी है और इसके नाम बताने हैं, जल्दी से क्या होंगे इसके नाम, ठीक है। एक और दे देता हूं लास्ट जो है, ठीक है, यहां पर मैंने बाउंड बनाकर खाली छोड़ रखा है, यहां पर आपको नाम लिखने हैं। तो इसके नाम क्या क्या है आप कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।